बचे हुए कपड़े से आज हम बनाएंगे कुछ एसेसरीज। तो देखिए 6 बाय 6 इंच का हम कपड़ा कटिंग कर लेंगे राउंड शेप में, और इस तरह से हम पलट के रखेंगे एक के ऊपर एक, और चारों ही ओर में हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद अब हमें एक तरफ के कपड़े को थोड़ा सा कट करना है और इसे हम पलट लेंगे। तो पलटने के बाद आप इसमें आयरन लगा लीजिए अच्छे से, और इस तरह से रखेंगे और एक साइड से इस तरह फोल्ड करेंगे और इस साइड से इस तरह फोल्ड करके बीच में सुई धागे की मदद से इस तरह से टाका लगाएंगे। तो टाका इस तरह से लगाएंगे और बीच में हम धागे को घुमा करके इस तरह से टाइट कर देंगे और टाका लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। अब हम इसमें एक पट्टी लेंगे और इस तरह से हम रखेंगे आगे की तरफ से, और पीछे की तरफ हमें एक बाल में लगाने का कोई सा भी रबर आप ले सकते हैं, यहाँ पे रखना है। और इस तरह से मार्जिन को अंदर करते हुए पट्टी को हम इस तरह से सुई धागे से टाइट कर देंगे। तो इस तरह से टाका लगाने के बाद ये बड़ा ही खूबसूरत सा हमारा बालों में लगाने का एसेसरीज बन के तैयार हो जाएगा। तो बचे हुए कपड़े को फेंके नहीं, इस तरह इस्तेमाल करें, और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। तो 7 बाय 7 इंच का हम कपड़ा ले लेंगे और इस तरह से अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के बाद एक बार और हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद सुई धागे की मदद से इस तरह से चुनट बनाएंगे। तो पूरे में हम चुनट बना लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से बन करके हमारा तैयार होगा। तो हमें एक और पीस इस तरह से रेडी कर लेना है। तो मैंने रेडी कर लिया। अब इसके ऊपर पे इस तरह से रखेंगे और दोनों को हम ज्वाइंट कर लेंगे बीच से। तो इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद इसे हम खोलेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें एक डोरी लेनी है और इस तरह से यहाँ पर रखना है। आप किसी भी कलर का लगा सकते हैं, और यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करके दोनों साइड से टाका लगा देंगे। तो बचे हुए कपड़े से आप इस तरह से बो बना करके आप अपने क्लिप के ऊपर या फिर आप रबर बैंड में या ब्लाउज में भी अटैच कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। फ्री के चीज़ों से आज बनाएंगे ऑर्गेनाइजर। तो 18 बाय 14 इंच का मैंने कपड़ा ले लिया है। उसके अंदर मैंने आटा का पैकेट डाल करके इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब इस तरह से साड़ी रखने वाला पैकेट लेंगे और इसको कट करेंगे 4-4 इंच का, और 1 इंच की पट्टी लेकर इसके दोनों साइड में इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये हमें 4 पीस रेडी करना है। तो ये देखिए सिलाई लगाने के बाद ये हमारा 4 पीस रेडी हो गया है। अब इसे हम नीचे वाले बेस जो हमने बनाया है उसके ऊपर एक एक करके रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे नीचे के साइड। तो ये देखिए इस तरह से ही आपको सिलाई लगाना है। फिर बीच में मैंने 2-2 सिलाई लगा दिया है, जिससे कि ये पैकेट छोटा छोटा बन गया है। अब हम इसके साइड में मोड़ने के लिए इस तरह से 1 इंच का कपड़ा ले रहे हैं और यहाँ से हम इस पे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे और पलट करके सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये साइड की फिनिशिंग हमारी हो जाएगी। अब ऊपर के साइड में मैंने 5 इंच का कपड़ा लिया और इस तरह से सील देंगे, और यहाँ पर हम डंडा लगा देंगे, उसमें डोरी बांध देंगे लटकाने के लिए, और आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो इस वीडियो को फुल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। और तो हुक की आई बनाने के लिए हमें कोई सुई धागे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम नए तरीके से आई बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक पट्टी लिया है और ब्लाउज को उल्टा करके रखा है और उसमें इस पट्टी को सिलाई लगा दिया है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाना है। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे जितनी आई हमें लगानी है। तो मैंने 5 जगह पे निशान लगा लिया है। अब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पर निशान है वहाँ पे हमें मुड़ना है और फिर से वहीं पे वापस आना है, थोड़ा सा गैप लेते हुए, और यहाँ से फिर सीधा सिलाई लगाना है। फिर से हमें मुड़ना है और इसी तरह से हमें पाँचों आई बनानी है। तो इस तरह से बनाने के बाद आपको सुई धागे से आई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर जल्दी में ब्लाउज बना रहे हैं तो इस तरह से आई बनाइए, बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब सिर्फ आपको हुक लगाना है। तो ये देखिए मेरा 5वां आई बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें हुक लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसमें हुक फंस जाता है। तो आइडिया कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। छोटे पीस में ब्लाउज कटिंग करने के बाद बाजू इस तरह से मैंने एक पीस तो निकाल लिया, पर दूसरा में हमारा इस तरह बीच में कट निकल गया। तो अब हम जो ज्वाइंट वाला बाजू है उसे भी हम कट कर देंगे। दोनों सेम सेम हो गया है। अब हमें एक पेपर लेना है और इस तरह से मैंने डोरी बना करके लिया है, और यहाँ से हम पेपर पर इसको रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारा कपड़ा कम पड़ गया था, और एक डिजाइन भी बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए एक साइड में सिलाई लग गया है। अब दूसरे साइड में हमें सिलाई लगाना है। तो ये सिलाई कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हमें बाजू का एक पीस लेना है और इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगाना है। तो एक साइड में सिलाई लग गया है। अब दूसरे साइड में भी इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड में सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसका पेपर को हम हटा देंगे और यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो पेपर को हटाने के बाद यहाँ से मैंने कच्चा सिलाई लगा दिया है। इसमें तुरपाई हम करेंगे और कच्चा सिलाई को बाद में तोड़ देंगे। तो बाजू का कपड़ा अगर कम पड़ जाए तो इस तरह से आप बाजू में डिजाइन लगा सकते हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। लेस के छोटे से पीस से सजाएंगे ऑर्गेनाइजर। तो ये देखिए 4-4 इंच का हमें लेस को कटिंग कर लेना है। तो ये मैंने 3 पीस कट किया है।
तो कटिंग करने के बाद इस तरह से एक बार हम फोल्ड करेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसे पलटना है और सुई धागा लेना है और यहाँ से हमें टाँका लगाना है। तो आप टाँका भी लगा सकते हैं और इसके बीच में धागे को लपेट भी सकते हैं। तो इस तरह से ये बो बन जाएगा। इसके ऊपर अब हमें मोती लगाना है और इससे आप कुछ भी सजा सकते हैं। तो इससे मैंने चूड़ी के बॉक्स पे सजाया है। तो ये चूड़ी बॉक्स मैंने बनाया है, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, तो चैनल पर देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।